करते हैं साउथ इंडियन बैंक। यहाँ पर इस शेयर में काफी अच्छी खासी भारी गिरावट देखने को मिली है। क्यों टूटा है ये शेयर? पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ है पूजा। बताइए क्या वजह है? बिल्कुल, साउथ इंडियन बैंक में अभी खबर आई 29 जनवरी को बैठक हुई थी जिसमें कि एमडी और सीईओ पीआर सिसाद्री कार्यकाल बढ़ाने की अर्जी नहीं देंगे, ये अपडेट आया है। और उसी के बाद हमने देखा कि स्टॉक सुबह से ही दबाव में है और अभी भी देखिए 14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर 2026 तक है, तब तक वो बने रहेंगे एमडी और सीईओ के पद पर, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन के लिए वो अर्जी नहीं देंगे, ये उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। और इसके बाद बैंक के नए एमडी और सीईओ की खोज जो है वो शुरू हो चुकी है। निजी कारणों के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है, तो काफी बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है साउथ इंडियन बैंक के लिए, क्योंकि अचानक से ये इस तरीके की चीजें हुई हैं और अब इसके बाद कौन उनकी जगह लेता है, इस पर भी एक सवाल उठ चुका है। क्योंकि ये इनका आने के बाद हमने देखा कि काफी बड़े यहाँ पर डेवलपमेंट हुए थे साउथ इंडियन बैंक के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स थे, पैरामीटर्स थे जहां पर कि सुधार भी देखने को मिला है। अगर आप उनके कार्यकाल के दौरान ग्रोथ देखेंगे, बिजनेस ग्रोथ, तो डिपॉजिट ग्रोथ देखिए करीब 97,000 करोड़ से बढ़कर अब 1 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है इनके डिपॉजिट बुक्स। एडवांसेस में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कासा बुक में सुधार हुआ है, जहां हम देख रहे हैं कि सभी बैंक ये जो एक पर्टिकुलर डिपॉजिट है उसको जुटाने में उनको दिक्कत हो रही है, वहां पे काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। और इनके कार्यकाल के दौरान ग्रॉस एनपीए देखिए 4.96% से घटकर 2.67% पर आ चुके हैं। नेट एनपीए भी 1.7% से घटकर 0.45% पर आ चुके हैं। आरओए अब 1% के ऊपर जा चुका है। तो ये कुछ सुधार, बड़े सुधार देखने को मिले हैं। बैंक की तरफ से आने वाले समय के लिए भी FY 2025 के लिए भी कुछ विजन सेट थे, वो भी कहीं ना कहीं हासिल होते हुए दिखाई दिए। और अब हम देख रहे हैं कि FY 26 के बाद उन्होंने अब इस पद से जो एक्सटेंशन था उसको लेने का फैसला वो नहीं ले रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे का जो विजन है वो अब यहाँ से कैसे हासिल करते हुए दिखाई देगी। अब नया जो एमडी और सीईओ आएगा उसके क्या विजन होंगे, तो जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं मिलती है तब उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक में 14% की बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट के कारणों की वजह से यहाँ पर एक बड़ा जो फॉल है वो साउथ इंडियन बैंक हमें देखने को मिल रहा है। धन्यवाद पूजा तमाम डिटेल्स के लिए। रूपक जी, साउथ इंडियन बैंक बड़ा फॉल अब जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए क्या आप अभी फिलहाल सलाह देंगे? जी देखिए, पिछले 4 हफ्ते का जो गेन बनाया था वो एक हफ्ता में पूरा निकाल दिया। करंट हफ्ता में पूरा निकाल दिया गेन। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहता है 37 पे। तो जिनके पास ऑप्शन पोजीशन रहेगा वो उनके पास ऑप्शन है कि 37 की स्टॉप लॉस से होल्ड करे। 37 टूटा तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि बिलो 37 सिग्निफिकेंट करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। और 37 नहीं टूटा तो रिकवरी में मुझे लगता है 42-45 तक वापस ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये रही खास सलाह और व्यू साउथ इंडियन बैंक पर रूपक जी की तरफ से। एक छोटा ब्रेक लेते